हेलो दोस्तों, फिजिक्स लैब में स्वागत है। मैं सुमित कुमार। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े ट्रांजिस्टर के बारे में कि ट्रांजिस्टर क्या है। उसका सिंबल हम लोग पढ़े कि उसका 3 टर्मिनल होता है और है ना, 3 टर्मिनल में कौन कौन, इमिटर, बेस और कलेक्टर। आज हम लोग पढ़ेंगे उसका वर्किंग कि वह किस तरह से काम करता है। इसमें क्या है कि हम लोग ट्रांजिस्टर में पिछले क्लास में पढ़े कि दो डायोड को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ टू डायोड। पीएनपी में क्या है कि एन सेमीकंडक्टर सैंडविच होता है और दो पी टाइप सेमीकंडक्टर में, और पीएनपी में एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, सैंडविच होता है दो एन के बीच में, इस तरह से। तो हम लोग आज इसका वर्किंग पढ़ते हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि इसका है ना 3 टर्मिनल्स होता है। 3 टर्मिनल्स में कौन कौन सा होता है, इमिटर, बेस और कलेक्टर। इसमें हम लोग पढ़े थे कि जो हम लोग सबसे ज्यादा वाइडली यूज होता है एन पी एन ट्रांजिस्टर। सबसे ज्यादा वाइडली यूज कौन सा होता है, एन पी एन ट्रांजिस्टर। वाइडली इसलिए यूज होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो क्या होता है, होल्स से, पॉजिटिव से क्या होता है, लाइट होता है। इसीलिए एनपीएन को हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। यहाँ पे जो हमारा जो एन वाला रीजन है वो हाईली डोपेड होता है और पी में इसका डोपिंग लो होता है। उसके बाद कलेक्टर में इसका भी डोपिंग कम होता है, इस तरह से। इसके वर्किंग में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका हम लोग कनेक्शन किस तरह से करते हैं। 3 टर्मिनल, एक टर्मिनल से ये हो गया, दूसरा और ये तीसरा। ये हमारा एमीटर हो गया, ये बेस हो गया और ये कलेक्टर हो गया, इस तरह से। अब इसका कनेक्शन हम लोग करते हैं तो बी को हम लोग सिग्नल देते हैं, एनपीएन में पॉजिटिव सिग्नल देते हैं। यहाँ से यहाँ इसका कनेक्शन हम लोग कर सकते हैं और बेस से कलेक्टर से भी कर सकते हैं और इमिटर से कलेक्टर भी कर सकते हैं। इस तरह से इसका कनेक्शन होता है। हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसलिए यहाँ पे हाईली डोपिंग करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो लाइट होता है, तो एक्सलेशन में क्या होता है, ये अच्छे तरह से क्या है, इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे एक्सलेट करने लगेगा। पीएनपी का भी यूज होता है लेकिन कम होता है। हमारा जो वहाँ पे पी रीजन में फोर्स होता है उसका मास स्लाइटली इससे ज्यादा होता है, इसके वजह से उसका हम लोग कम यूज करते हैं। ज्यादा वाइडली यूज होता है क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास लाइट होता है ना, इसी की वजह से। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि है ना, इसका बाइसिंग करते हैं कि इमिटर का कनेक्शन हम लोग, अच्छा, इसको एक्टिव मोड करने के लिए इमिटर और बेस को हम लोग फॉरवर्ड कनेक्शन करते हैं और ये हमारा बेस टू कलेक्टर रहेगा वो रिवर्स बायस में। एक्टिव मोड में करने के लिए यहाँ पे एक्टिव मोड है ना, एक्टिव इसको रखने के लिए क्या होता है कि इमिटर बेस क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगा और कलेक्टर बेस क्या हो जाएगा, रिवर्स बायसिंग होगा, इस तरह से। तो फॉरवर्ड बायसिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रू कनेक्शन करते हैं। हमारा ये क्या है, एन रीजन है, तो एन को हम लोग क्या देंगे, एन को निगेटिव देंगे और जो बच गया उसको क्या देंगे हम लोग, पॉजिटिव देंगे, इस तरह से। अब फॉल्स कनेक्शन करने के लिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, रिवर्स बायसिंग करेंगे। ये हमारा एन है,
तो फॉल्स कनेक्शन करने के लिए इसको यहाँ पे क्या देंगे हम लोग, n को पॉजिटिव और जो बच गया वो नेगेटिव। इस तरह से इसको हम लोग करते हैं, इस बैटरी का का नाम देते हैं हम लोग VEE, क्योंकि इमीटर से यहाँ पे जुड़ा हुआ है इसलिए। और ये इसको हम लोग VCC बोल सकते हैं, या यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि वोल्टेज है ना कनेक्टेड टू इमीटर टू बेस, EB भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे या BE बोल सकते हैं, क्या कि बेस यहाँ पे पॉजिटिव से कनेक्शन है। और यहाँ हम लोग इसको VCB भी बोल सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब क्या होता है कि हमारा ये नेगेटिव है ना, दिस टर्मिनल नेगेटिव एंड हेयर इज इलेक्ट्रॉन्स। अब ये क्या करेगा कि हाईली डोपेड होने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। और रिपेल होने के बाद हमारा इस तरह से क्या हो जाएगा, मोशन है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाने लगेगा। कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि इसके साथ यहाँ पे जो होल है उसके साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा, 10% न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और 90% कहाँ आ जाएगा, कोलेक्टर के पास। और कोलेक्टर का रीजन क्या होता है, यहाँ पे ज्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया और इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगा, और यहाँ पे हमारा पॉजिटिव टर्मिनस है। अब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने लगेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करने लगेगा। तो हमारा करंट क्या हो जाएगा, आई इधर से इधर। हमारा करंट का जो डायरेक्शन होता है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है। उसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि ये इसको रिपेल कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा, तो करंट क्या हो जाएगा, करंट इसमें इस तरह से फ्लो करने लगेगा। और इसमें माइनॉरिटी करंट इसमें आएगा, बहुत कम करंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो बहुत कम ही है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत कम है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसके पास यहाँ पे दो रास्ता है, एक रास्ता इधर है, एक वे इधर है, और अदर वे इधर है। तो किधर आना पसंद करेगा इलेक्ट्रॉन्स, इधर आना पसंद करेगा, इस तरह से। तो इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो करंट क्या हो जाएगा, इसमें इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे आई इक्वल टू क्या हो जाएगा कि इनकमिंग करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आउट गोइंग करंट। आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। ये करंट क्या हो जाएगा, आई ई, और ये आई बी करंट हो जाएगा, और ये आई सी करंट हो जाएगा, इस तरह से। केसीएल लॉ में हम लोग पढ़ते हैं कि इनकमिंग करंट इक्वल टू आउट गोइंग करंट। तो यहाँ पे करंट जितना आ रहा है उतना ही क्या हो रहा है ना, इधर और इधर जा रहा है। इसलिए इनकमिंग करंट यहाँ पे जो यहाँ पे हमारा जो इमीटर करंट है वो क्या है, यहाँ पे ज्यादा है। और हम लोग जब इसका वर्किंग पढ़ रहे हैं तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्टिव बनाने के लिए, इस ट्रांजिस्टर को एक्टिव बनाने के लिए, है ना, इसको हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं और इसको रिवर्स बायसिंग में। कहने का मतलब है कि इमीटर और बेस को हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्शन करते हैं। फॉरवर्ड बायस मतलब ट्रू कनेक्शन, एन को नेगेटिव से और जो बच गया पॉजिटिव, और इसे रिवर्स बायस में कनेक्शन करते हैं, तब ये क्या हो जाएगा, एक्टिव रीजन में होगा, इस तरह से। तो एनपीएन में हम लोग पढ़े हैं इसका एक्टिव रीजन में, और हम लोग सिंबल पढ़ लिए थे। मेरे पास यहाँ पे क्या है, ट्रांजिस्टर है, इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। ये ट्रांजिस्टर है, इसका 3 लेग है, इस तरह से देखिए 3 लेग है। तो हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे कि इसको हम लोग कैसे, हाउ टू चेक, है ना, कि पीएनपी ट्रांजिस्टर या एनपीएन ट्रांजिस्टर हम लोग चेक करने के लिए सीखेंगे कि ट्रांजिस्टर को हम लोग कैसे चेक करेंगे कि
पीएनपी ट्रांजिस्टर है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है? इस तरह से हम लोग कैसे इसको चेक करेंगे? इसका हम लोग वर्किंग पढ़ लिए कि क्या होता है वर्किंग। अब इसका एप्लीकेशन बहुत जगह यूज होता है कि कहाँ कहाँ हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर का हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है। इसका हम लोग सिग्नल में हम लोग एम्पलीफिकेशन में यूज कर सकते हैं, है ना। एम्पलीफिकेशन में यूज कर सकते हैं। एम्पलीफिकेशन का मतलब क्या है? सिग्नल को क्या करेगा, ये बूस्ट करेगा। एम्पलीफिकेशन एम्पलीफाई कर देता है। जैसे हम लोग माइक में बोलते हैं, ऑडियो सिग्नल हम लोग बोलते हैं तो हमारा आवाज ज्यादा से ज्यादा, लेकिन हम लोग सिग्नल को अगर एम्पलीफाई कर देंगे ट्रांजिस्टर के थ्रू तो हमारा हमारा जो साउंड है वो क्या हो जाएगा, वो बहुत दूर तक जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे इस तरह से हमारा सिग्नल है, हमारा जो ऑडियो सिग्नल है, जो इनपुट हम लोग दे रहे हैं, तो इस तरह से अगर मान लेते हैं कि इस तरह से हुआ। लेकिन ट्रांजिस्टर के थ्रू अगर हम लोग सिग्नल अगर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, है ना। तो ये होता है एम्पलीफिकेशन में हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे लाउड स्पीकर हो गया, तो लाउड स्पीकर में क्या हो जाता है, हमारा सिग्नल एम्पलीफाई हो जाता है, बहुत दूर दूर तक उसको हम लोग सुन सकते हैं। तो ये सब ट्रांजिस्टर का है। और इसका हम लोग स्विचिंग में भी यूज करते हैं, है ना। सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे स्विचिंग में। स्विचिंग में क्या है कि कभी ये ऑन और कभी ऑफ। और इसमें जैसे हमारे पास मोबाइल है तो स्क्रीन कभी ऑफ हो जाता है और उसको हम लोग हाथ में लेते हैं तो ऑन हो जाता है, तो सब ट्रांजिस्टर की वजह से है। उसके अंदर में हमारा जो पीसीबी है वो तो हमेशा ऑन ही रहता है, लेकिन स्क्रीन का जो लाइट है वो हमेशा ऑन नहीं रहता है ना। तो ट्रांजिस्टर के ही वजह से क्या होता है, वो है ना ऑन और ऑफ हो जाता है ना। तो हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो स्विचिंग का भी काम करेगा, है ना। ऑसिलेशन का भी काम करेगा, डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए ऑसिलेशन हो गया। और मॉड्यूलेशन का काम करेगा। मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है कि ऑडियो को रेडियो में कन्वर्ट करना। हमारे पास जैसे हम लोग बोल रहे हैं, अब मोबाइल में हम लोग हेलो बोलते हैं तो हमारा सिग्नल ऑडियो है, ऑडियो से क्या हो गया, मोबाइल में गया, रेडियो सिग्नल में चेंज हुआ। और उसके बाद फिर डीमॉड्यूलेशन का भी ये काम करता है। मोबाइल से हमारा जो रेडियो सिग्नल है, रेडियो सिग्नल को क्या करता है, वो ऑडियो सिग्नल में चेंज कर देता है। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का भी ट्रांजिस्टर काम करता है। रेगुलेशन में भी काम करता है हमारा ट्रांजिस्टर। रेगुलेशन का मतलब क्या है कि इनपुट में अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है हमारा, जैसे कभी 10 वोल्ट कभी 15 वोल्ट आ रहा है, लेकिन आउटपुट में क्या आएगा कि हमें सिर्फ 5 वोल्ट चाहिए। जैसे मेरे पास लैपटॉप है या मोबाइल है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, हमें आउटपुट में हमें 5 वोल्ट चाहिए, तो हम लोग ट्रांजिस्टर यूज करके 5 वोल्ट ले सकते हैं। इनपुट में अगर वोल्टेज का फ्लक्चुएट हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज आ रहा है, लेकिन आउटपुट में हमें 5 वोल्ट चाहिए या 10 वोल्ट चाहिए, तो ट्रांजिस्टर से हम लोग उसका आउटपुट में, है ना, रेगुलेट कर सकते हैं, है ना, रेगुलेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका एप्लीकेशन वगैरह है, हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे आप लोग कभी देखे होंगे, कि जैसे मैनुअली हम लोग क्या करते हैं कि स्विच को ऑन और ऑफ करते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक बैटरी है, डायग्राम बना लेता हूं मैं, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। ये स्विच है,
ये बल्ब है। अब यहाँ से ये जो बैटरी है दोस्त, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से करंट पास हुआ पॉजिटिव से। अब यहाँ पे हम लोग जब स्विच को ऑन करेंगे तो ये बल्ब ग्लो होगा, स्विच को ऑफ करेंगे तो ग्लो नहीं करेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो स्विचिंग कर रहे हैं वो मैनुअली कर रहे हैं हम लोग, है ना। क्या है, जैसे हमारे घर में स्विच है, पंखा चलाना है तो वहां पे हमको जाके, है ना, ऑन और ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन ट्रांजिस्टर की मदद से हम लोग क्या करेंगे कि वहां पे हम लोग सिग्नल देके उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग सिग्नल देके ऑन ऑफ करवा सकते हैं। मैनुअली नहीं, सिग्नल देके हम लोग वहां पे ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ करवा सकते हैं ट्रांजिस्टर की मदद से। यहाँ पे हम लोग मैनुअली कर रहे हैं, तो ट्रांजिस्टर अगर यहाँ पे हम लोग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, स्विच की जगह पर अगर ट्रांजिस्टर लगा देंगे और उसके बेस में, और यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ मेरे पास चिप है, ये जो हमारा चिप है, आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, ये 5 वोल्ट पे चल रहा है। और यहाँ पे ट्रांजिस्टर हम लोग लगाएंगे, तो ट्रांजिस्टर अगर लगाएंगे तो बेस का कनेक्शन हम लोग क्या करेंगे, बेस का कनेक्शन इससे कर देंगे, छोटा सा सिग्नल देंगे, 5 वोल्ट पे ये काम करेगा। और ये इस तरह से होगा, तो हम लोग क्या है कि छोटा सा सिग्नल दे के इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिक कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये ट्रांजिस्टर स्विचिंग का काम करता है ना। सिग्नल दे के हम लोग क्या कर सकते हैं, ये मैनुअली है वो अपने क्या हो जाएगा, है ना, ऑटो हो जाएगा, अपने आप होगा। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो इसका और हम लोग विशेष कल पढ़ेंगे कि किस तरह से इसका होता है, हम लोग कहाँ पे ट्रांजिस्टर लगाएंगे, यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगाएंगे। अगर एनपीएन लेंगे तो हम लोग, है ना, एनपीएन अगर लेते हैं हम लोग, तो एनपीएन लेंगे तो हमारा दोनों निगेटिव ग्राउंड से कनेक्शन होना चाहिए और पी होना चाहिए पॉजिटिव से होना चाहिए। इस तरह से कल हम लोग पढ़ेंगे इसका आगे।